हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द बुलरन गाइज। आज फिर से मैं प्राइस सेक्शन पर एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था डबल टॉप एंड डबल बॉटम के बारे में, और मैं इस वीडियो में सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के बारे में बात करने वाला हूँ। यह भी एक टाइप का पैटर्न है जो मार्केट में फ्रीक्वेंटली फॉर्म होते रहता है, और हम इसको ईजिली आइडेंटिफाई करके इससे हम ट्रेड कर सकते हैं। और यह एक ऐसा पैटर्न है जो काफ़ी क्विक मोमेंटम हमको देता है और बहुत ईजिली हमको ट्रेड प्रोवाइड करता है। तो चलिए हम देखते हैं यह पैटर्न कैसे फॉर्म होता है। सो बेसिकली इस चार्ट को फॉर्म होने के लिए एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस लाइन का ज़रूरत होता है। सो बेसिकली इस पैटर्न को फॉर्म होने के लिए एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस लाइन का ज़रूरत होता है, और एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ऐसे फॉर्म होते हैं जैसे कि ये ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बना रहे हों, और इसमें मार्केट का प्राइस श्रिंक होते जाता है, यानी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाता है और इस टाइप से मार्केट ट्रेवल करता है। और इसके ब्रेकआउट के बाद हमको एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड या डाउनसाइड की तरफ मिलता है। यानी हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर इसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन से ही हम पता लगा सकते हैं कि ये मार्केट कहाँ जाएगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हमको अपसाइड का टारगेट मिलेगा, और जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हमको डाउनसाइड का टारगेट मिलेगा। सो इस टाइप से ये पैटर्न फॉर्म होता है और इसके बेसिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। और इस पैटर्न का सबसे ख़ास बात यह है कि यह मार्केट में बहुत फ्रीक्वेंटली फॉर्म होता है, और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न एक टाइप का एक कंसोलिडेशन फेज होता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, उसके डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड के बाद इस टाइप का पैटर्न फॉर्म हो जाता है, या यह एक ऐसा पैटर्न है जो ट्रेंड के बीच में भी फॉर्म हो जाता है। सो चलिए हम चार्ट में चलते हैं और उससे आपको बेटर आइडिया मिलेगा कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपनी आँखों को ट्रेंड कैसे कर सकते हैं इस टाइप के पैटर्न को हम आइडेंटिफाई करने के लिए। सो देखेंगे तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, और हमको यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म होते हुए दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें और एक ऊपर की तरफ भी अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्म किया है, और हमको यहाँ पर एक अच्छा डाउन साइड मूव कर दिया है। देखिए यहाँ पे बहुत क्विक मोमेंटम होता है, और इसमें हमको बहुत बड़ा टारगेट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली प्राइस एक्शन का रूल जो है ट्रायंगल पैटर्न का, हम टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं, तो अगर हम इसका विड्थ को मेजर करते हैं और इस मेजर को हम प्रोजेक्ट कर देते हैं चार्ट में अपने, तो ये हमारा टारगेट हो सकता है। सो चलिए पीछे और भी देखते हैं कि कहाँ ये पैटर्न फॉर्म हुआ है। सो अगर हम यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें देखें, तो देखिए यहाँ भी हमको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्म होते हुए दिख रहा है। और ये इसके ब्रेकडाउन के बाद भी हमको एक अच्छा डाउन साइड की तरफ मूव मिला है। सो इस टाइप से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम और पीछे चलें तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी हमको एक टाइप का सिमेट्रिकल ट्रायंगल ही फॉर्म होते हुए दिख रहा है, और इसके ब्रेकआउट के बाद हमको अपसाइड की तरफ टारगेट मिला है। सो बेसिकली इस पैटर्न के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही हमको डिसाइड करना होता है कि हाँ मार्केट अपसाइड जाएगा या डाउन साइड, क्योंकि यह एक कंसोलिडेशन फेज है। इसके बाद मार्केट कहाँ जाएगा इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही हमको पता चलता है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे तो हम मार्केट अपसाइड जाएगा और हमको बाई का टारगेट देगा, और वहीं जब मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे तो हमको डाउन साइड की तरफ मूव देगा। सो चलिए हम किसी और इंडेक्स पे भी हम चल के चेक कर लेते हैं। सो ये हमारा निफ्टी ऑटो का चार्ट है, और अगर हम इसमें हम भी देखें तो हमको यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म होते हुए दिख रहा है। हाँ, तो इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का ही पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखा है, और इसके ब्रेकडाउन के बाद भी हमको एक नीचे की तरफ एक मोमेंटम मिला है। सो अगर हम यहाँ भी देखें तो यहाँ भी हमको ब्रेकडाउन के बाद एक अच्छा डाउन साइड का मूव मिला है। सो इस टाइप से हम मार्केट में रह के काफ़ी इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यह पैटर्न काफ़ी फ्रीक्वेंटली फॉर्म होता है। अगर हम यहाँ भी देखें तो यहाँ भी हमको एक पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखा है, और इसके ब्रेकडाउन के बाद भी हमको नीचे का टारगेट मिला है। सो गाइज अगर आप भी इस पैटर्न को फ्रेंड्स अगर आप भी इस पैटर्न को के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसको
चार्ट में आइडेंटिफाई कीजिए और देखिए कि कहाँ कहाँ फॉर्म होता है और इसका एक्यूरेसी कितना है, कब कब हमको टारगेट दिया है और कब मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। सो इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि हाँ कब हमको ट्रेड करना चाहिए और इसका एक्यूरेसी कितना है। सो इस टाइप से आप अपना ट्रेडिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।